Hi travelers, welcome back to our channel और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आवर फॉलोअर्स। आप जहाँ से भी आप वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर और हम वेलकम करते हैं 2026 को। सो जितने भी हमारे ट्रैवल फॉलोअर्स हैं या ट्रैवलर्स हैं या जो लोग डिफरेंट इस न्यू ईयर के मौके पे एक चीप डेस्टिनेशन, एक बहुत अच्छा कंट्रीज ढूंढ रहे हैं ट्रैवल के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉप 10 चीपेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं या कंट्रीज हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं 2026 के अंदर। तो हमने पूरी की लिस्ट कंपाइल की है डिफरेंट कंट्रीज की जो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज हैं। और अगर आप 2026 के अंदर अपने ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल जर्नी प्लान कर रहे हैं, तो इन टॉप 10 कंट्री से आप अपना ट्रैवल स्टार्ट करें। या आप सोलो ट्रैवलर हैं या फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बैकपैकर्स हैं या आप डिजिटल नोमैड्स हैं, तो ये 10 कंट्रीज हमने आपके लिए इस वीडियो के अंदर हम उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग हो सकती है, और कौन से ऐसे 10 कंट्रीज हैं जिनको आप एज ए बिगनर या जब आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप उनको इन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में आता है वियतनाम। वियतनाम एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और बहुत ही खूबसूरत इसके लैंडस्केप हैं। अगर आप इसके कोस्टल लाइन की बात करें, फूकॉक आइलैंड है, होचिमिन सिटी है, हनोई इसका कैपिटल है, बहुत ही एंशियंट खूबसूरत इसके सिटीज़ हैं, ओल्ड सिटीज़ हैं, होयान है, ह्यू है। तो आप नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे वियतनाम को आप विजिट कर सकते हैं, अपने प्लान कर सकते हैं इस न्यू ईयर पे या इस आने वाले इस 2026 के कुछ पहले महीनों के अंदर। सो पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स वियतनाम आते हैं और इस साल लास्ट ईयर 2025 के अंदर वियतनाम का रिकॉर्ड ट्रैवलर्स विजिट हुआ है, 20 मिलियन क्रॉस किया है वियतनाम ने अलॉन्ग साइड थाईलैंड। तो आप साउथ से लेके नॉर्थ तक या आप सेंट्रल वियतनाम जो भी इसकी फेमस सिटीज हैं, पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इस पूरी लिस्ट में ये मेरा सबसे फेवरेट कंट्री रहेगा क्योंकि नंबर 1 पे ही है। वियतनाम बहुत अफोर्डेबल है। सो अगर हम इसके डेली बजट की बात करें, आप 20 to 30 या 50 अप टू $50 पर डे आप वियतनाम के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट, लंच, कॉफ़ी एंड इंक्लूडिंग अकोमोडेशंस। सो बहुत ही एपिक लैंडस्केप वियतनाम ऑफर करता है। अगर आप हालोंग बे की बात करें, बहुत खूबसूरत वहाँ पे लाइमस्टोन आइलैंड्स हैं, आप वहाँ पे कयाकिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रैवल टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पे, आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और सापा के अंदर आप राइस पैडीज फील्ड्स के अंदर वहाँ पे आप लोकल विलेजर्स के साथ आप रह सकते हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारी टॉप 10 की लिस्ट में जो नंबर 1 पे कंट्री है वो वियतनाम है। तो अब चलते हैं नंबर टू पे है थाईलैंड। थाईलैंड अगेन आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई कंट्री फेमस है तो वो थाईलैंड है टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेके। तो थाईलैंड के पूरा रिकॉर्ड जो 2025 के अंदर है, ऑलमोस्ट 30 मिलियन ट्रैवलर्स ने विजिट किया है थाईलैंड को। और अगर आप वेकेशंस का, हॉलीडेज का या कोई भी ऐसे फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में थाईलैंड आता है। और थाईलैंड भी वियतनाम का एक बॉर्डरिंग कंट्री है, बिल्कुल एक नेबरिंग कंट्री है। तो आप यहाँ पे भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है, आप इजीली आपको इसका वीज़ा मिल जाता है, इवन कि आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो थाईलैंड के अंदर भी जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है वो आपको स्ट्रीट फूड मिल जाता है $2, $3, और इवन कुछ ऐसे एरियाज है, रिमोट एरिया, जहाँ पे आपको $1 कॉफ़ी मिल सकती है, आपको बर्गर्स मिल सकते हैं, सैंडविचेस मिल सकते हैं। तो बहुत अफोर्डेबल कंट्रीज हैं। इसी तरह अकोमोडेशंस की बात करें, आपको हॉस्टल्स मिल सकते हैं $10 to $15, $5 इवन कुछ एरियाज के अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इस कंट्रीज के अंदर, थाईलैंड के अंदर बहुत चीप है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो थाईलैंड के बीचेस पूरी दुनिया के अंदर फेमस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि थाईलैंड इज फेमस फॉर नाइट लाइफ एज वेल। बीचेस हैं, फुकेट है, पताया है, बैंकॉक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, माउंटेन्स हैं, चियांग माई है। चियांग माई मेरा इसमें बहुत फेवरेट सिटी है। और फुकेट और पताया, ये सब सिटीज़ हैं, बीचेस हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे है थाईलैंड।
आप इजीली इसका आपको वीज़ा मिल जाता है और बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। नंबर 3 पे हमारी जो लिस्ट के अंदर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी साउथ एशिया का ही कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें पाकिस्तान की, जिसमें अंदर स्वात है, मालम जब्बा है, कश्मीर है, चित्राल है और टॉप पे चाइना बॉर्डर के साथ, तो पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान, ना सिर्फ नॉर्दर्न बल्कि आप सेंट्रल पाकिस्तान, इसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, फिर आप साउथ में चले जाएं, मुल्तान है, बहावलपुर है, बहुत सारे एंशियंट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसके अंदर हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। फिर आप कराची भी बिल्कुल, अगर नीचे चले जाएं साउथ में, तो आपको कराची भी आप विजिट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर नंबर 3 पे जो मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है वो पाकिस्तान है। आप इजीली 10 to 15 या $20 पर नाइट आप कोई किसी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप अफोर्डेबल हॉस्टल्स या होटल्स के अंदर आप रह सकते हैं, आप स्टे कर सकते हैं। इसी तरह खाना भी बहुत फेमस है पाकिस्तानी और बहुत ही अफोर्डेबल है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी है और बहुत सारे कंट्रीज़ को, ट्रैवलर्स को वीज़ा ऑन अराइवल भी पाकिस्तान का मिल जाता है और आप इजीली अक्रॉस द कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, इसके अंदर मरी आ जाता है, इसके कश्मीर है, नारान है, कागान है, तो बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं। इस्लामाबाद है, कैपिटल है पाकिस्तान का, तो इस्लामाबाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर लाहौर के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि आप विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही कल्चरल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। जो लोग ट्रैवल कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक दफ़ा भी विज़िट किया, तो वो इस कंट्रीज़ को बहुत गहराई से जानते होंगे और बहुत ही अंडररेटेड कंट्री है साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता पाकिस्तान में, बट जो एडवेंचरर्स हैं, जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, वो लोग ज़रूर इस कंट्री को विज़िट करते हैं, पाकिस्तान को। तो नंबर 4 पे हमारे पास है मोरक्को। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है और बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत फेमस कंट्री है। अगेन इट्स वेरी चीप एंड वेरी अफोर्डेबल। आप इजीली $2 to $4 लोकल फूड आप डेली बेसिस पे आप मोरक्को के अंदर आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह वेरी चीप अकोमोडेशन फॉर हॉस्टल्स, और बजट ट्रैवलर्स, बैक पैकर्स के लिए आपको हॉस्टल मिल जाते हैं, आपको होटल्स में मिल जाते हैं, 2 स्टार 3 स्टार इजीली मिल जाते हैं। बड़ी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल प्लेस है, इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो ये 2 इस्लामिक कंट्रीज हैं। जो लोग इस मोरक्को को, आप वैसे तो काफ़ी फेमस है, पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स आते हैं। तो नंबर 4 पे जो हमारी लिस्ट के अंदर है वो मोरक्को है। बहुत ही इसके अंदर, इस कंट्री के अंदर एक कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो आप जो, अगर आप कल्चर से ज़्यादा जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप इस कंट्री को विज़िट कर सकते हैं। इसमें बहुत खूबसूरत इसके कल्चरल एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 5 में हमारे पास आता है इजिप्ट आता है। अगेन अगर आप हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं या आपको हिस्ट्री का शौक है, तो इजिप्शियन पिरामिड्स जो हैं वो इजिप्ट के अंदर ही हैं। अगेन लाइक मोरक्को, आपको $2 to $3 आप पर डे आप खाना, फूड आप एंजॉय कर सकते हैं। अकोमोडेशन भी ऑलमोस्ट लाइक मोरक्को की तरह है, आपको $10 $15 हॉस्टल मिल सकते हैं, 2 स्टार 3 स्टार आपको मिल सकता है, वो हॉस्टल उसके अंदर आप रह सकते हैं होटल्स के अंदर। तो हिस्ट्री कल्चर दोनों का मिक्स है, एक कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स पूरी दुनिया से इजिप्ट जाते हैं, जिनको हिस्ट्री का शौक है स्पेशली, वो लोग इजिप्ट को ज़रूर विजिट करते हैं। तो नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है इंडोनेशिया। अगेंस्ट साउथ ईस्ट एशिया पे हम वापस चलते हैं और मेरे ख्याल में इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। इसके अंदर इसका जो फेमस आइलैंड है जिससे पूरी दुनिया से ट्रैवलर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर, बहुत ज़्यादा क्राउडी आइलैंड होता है, द वन एंड ओनली द फेमस बाली। तो बाली के अंदर आपको पूरा साल ही आपको ट्रैवलर्स नज़र आएंगे, फ्रीलांसर्स, डिजिटल नोमैड्स, बैकपैकर्स, सोलो ट्रैवलर्स। बाली एक इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए हब है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इंडोनेशिया को मिस करेगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे आइलैंड्स है, लोमोक है, सुमात्रा है, जावा है, फ्लोर्स है,
आप इजीली बाली के अंदर $30 to $50 आप पर डे स्पेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर अकोमोडेशंस, फूड, ट्रांसपोर्टेशंस और डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़। तो बहुत ही डाइवर्स कंट्रीज है इसके अंदर। फेमस इंडोनेशिया ऑफर वॉल्केनोज, बीचेस, कल्चर एंड स्पिरिचुअल रिचुअल्स। तो आप एक मल्टी कल्चरल, आपको एक वहाँ पे कम्युनिटी नज़र आएगी ट्रैवलर्स की, लोकल्स की, क्योंकि ऑब्वियसली सब मुस्लिम कंट्री, तो आप डिफरेंट उनके आइलैंड विजिट कर सकते हैं। इसके इंडोनेशिया के बीचेस बहुत फेमस है लाइक थाईलैंड। सो नंबर 6 पे हमारे पास थाईलैंड है, इंडोनेशिया सॉरी। नंबर 7 पे आता है फिलीपींस। अगेन बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इट्स माय सेकंड फेवरेट कंट्री इन द लिस्ट, प्रोबेबली थर्ड। सेकंड पे थाईलैंड है। तो फिलीपींस के बीचेस और जो नेचर और लैंडस्केप है वो बहुत फेमस है अगेन। और अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें या कॉस्ट की बात करें तो $2 to $4 पर डे आप फूड अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा $10 to $20 आप गेस्ट हाउसेस या आप हॉस्टल्स में रहना चाहिए, आप अकोमोडेशन वो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। देन आइलैंड हॉपिंग टूर्स यहाँ पे ऑफर करता है फिलीपींस, विद कवर 7,000 आइलैंड्स। द वैल्यू हियर इज इनसेन। तो जैसा कि इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की तरह जो फिलीपींस है उसके अंदर 7,000 ऑफ आइलैंड्स पे ये ऐसे मिलके ये फिलीपींस बना है। उसके अलावा और डिफरेंट बहुत सारी प्लेसेस हैं लाइक पलावान है, सियारगो है एंड सेबू है। सेबू और मनीला इसका कैपिटल सिटी है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं एज ए ट्रैवलर। तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री लाइक थाईलैंड। और अगर फिलीपींस के अगर बीचेस की बात करें तो बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि फिलीपींस के बीच भी बहुत ज़्यादा साफ और क्लीन है, क्लियर क्रिस्टल वाटर होता है, टर्कोइज वाटर है। तो मुझे इस तरह के बीचेस बहुत पसंद है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर 7 पे हमारे पास आता है जी फिलीपींस। मूविंग फॉरवर्ड नंबर 8 पे है टर्की। टर्की अगेन इज ए मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री। और if I'm not wrong, after Thailand, Turkey is the most visited country, or Istanbul is the city in the world. Turkey is also very famous for travelers, among travelers. बहुत आपको दोनों कॉम्बिनेशंस का एक मिल जाते हैं, दोनों फ्लेवर्स मिल जाते हैं एशिया और यूरोप के। तो मेरे ख्याल में इस्तांबुल बहुत ही कल्चरल सिटी है, बहुत डाइवर्स सिटी है, पूरी दुनिया से वहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं, लोग आते हैं। और टर्की भी बहुत बजट फ्रेंडली कंट्री है। यू कैन अफोर्ड अ स्ट्रीट फूड अंडर $3 एंड इसी तरह आप एक अफोर्डेबल आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। अगेन जैसे कि बाकी कंट्रीज हैं, $3 to $5 आपको इजीली आप लोकल फूड आप इंजॉय कर सकते हैं। लंच है, ब्रेकफास्ट है, इसी तरह हॉस्टल्स है, आप $10 to $50 या $20 आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं। और $30 to $40 तक आपको पर नाइट एक 2 स्टार या 3 स्टार आपको होटल भी मिल सकता है। तो बहुत इजीली आप टर्की में आप ट्रैवल कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास जो कंट्रीज है, अगेन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, वियतनाम के साथ इसका बॉर्डर है, इट्स कैम्बोडिया भी ट्रैवलर्स के और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिटायरीज हैं, वो इस कंट्रीज के अंदर बहुत बड़ी नंबर्स में आ रहे हैं। So again, it's emerging and popular destination among solo travelers, backpackers, couples traveler, या आप फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो। कैम्बोडिया बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इसके अंदर आपको जो फेमस इनका टेम्पल्स है एंगोर वाट, पूरी दुनिया से वहाँ पे ट्रैवलर्स आते हैं और उसको सनसेट वहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो वो सबसे फेमस प्लेस वो है। फिर फनोम पेन है, और इसके अलावा इसके जो कंट्रीज अंगोर वाट टेम्पल जिसकी मैं बात कर रहे हैं, सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है वहाँ पे कैम्बोडिया के अंदर। फिर सीम रीप है इसका कैपिटल, फनोम पेन कैपिटल है, सीम रीप के अंदर ये टेम्पल है। तो अगेन आप डेली बजट है आपका $25 to $40 आप डेली इजीली आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं एज ए ट्रैवलर। और $2 to $3 आप फूड के लिए पर स्पेंड कर सकते हैं। अगेन $10 to $15 आप अकोमोडेशन हॉस्टल के। तो मैक्सिमम आपका $40 तक आप कैम्बोडिया में इजीली पर डे आप ट्रैवल कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लंच ब्रेकफास्ट, या आप स्टे या होम स्टे भी आप कर सकते हैं। फ्लोटिंग विलेजेस हैं, लोकल मार्केट्स हैं, वार्म एंड वेलकमिंग पीपल, बहुत वेलकमिंग और अच्छे लोग हैं कैम्बोडिया के, लाइक वियतनाम, थाईलैंड इज कॉल्ड
लैंड ऑफ स्माइल। तो आप कैम्बोडिया के अंदर जब आप ट्रैवल करेंगे, रिमोट एरियाज के अंदर, विलेजेस के अंदर, बहुत खूबसूरत है क्योंकि ट्रॉपिक्स में है वियतनाम, थाईलैंड और ये कैम्बोडिया की सारी कंट्रीज। तो यू कैन एक्सपेक्ट रेनी सीजन भी वहाँ पे काफ़ी होता है, और इसके अलावा जो ऑफ सीजन होता है उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो ओवरऑल इट्स अगेन बहुत खूबसूरत कंट्री है। कोरोंग इनका एक आइलैंड है जो मुझे बहुत फेमस है, पसंद है। वो एक ट्रैवलर्स के लिए, एक नोमैड्स के लिए एक हब बन चुका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अब चाइना ने, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो रहा है। तो डेफिनेटली इट्स वर्थ विजिटिंग कैम्बोडिया इन 2026 इफ़ यू आर ए बजट ट्रैवलर और सोलो ट्रैवलर्स। नंबर 10 पे हमारे पास है लाओस। Laos is again a Southeast Asian countries bordering with Vietnam and Cambodia. तो आई गेस सबसे जो ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है अगर हम इस रीजन में कहेंगे तो वो लाओ है। इसको लाओ भी बोलते हैं, कुछ लोग लाओस भी बोलते हैं। सो इट्स वेरी काम, स्लो एंड इनक्रेडिबली अफोर्डेबल। बहुत सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल कंट्री है वो आई वुड से कि लाओस ही है। आप लोकल मील इंजॉय कर सकते हैं $1 to $3 एंड maximum $30 to $40 you can carry with yourself if you are traveling in Laos, और $40 तक मैक्सिमम आप पर डे एक पूरा दिन आप लाओ में गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैक्सिमम यू कैन eat and food and transportation including your homestay for your hostel. If you are staying in hostels, then expect $10 per night, $7 to $10. Or if you are staying in a 3 to 4 star hotel, you can roughly around you can pay around $30 to $40. Again, it's very affordable, बहुत ज़्यादा affordable country है। This country is not about cost, it's about all atmosphere, the travel styles. इस country के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे travel बहुत slow होता है। लाइक आप नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। मतलब आप पूरी दुनिया से फास्ट मूविंग आप उस कल्चर से निकल के आप बहुत ही इजी रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये कंट्री ऐसे लोगों को, जिन लोगों को नेचर ज़्यादा पसंद है या वो बहुत ही पुरसकून होके या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो लाओस इज़ द कंट्री। लुआंग प्रबांग इज़ देयर फेमस सिटी, जो वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो अगेन ये थी हमारी टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट जो 2026 में आप विजिट कर सकते हैं एज ए बजट ट्रैवलर, सोलो ट्रैवल, या जो जिस तरह के भी आप स्टाइल का ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप बिगिनर हैं। तो दिस इज़ द लिस्ट, कंपाइल लिस्ट फॉर 2026 फॉर द चीपेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड कंट्रीज इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड in 2026.